Student, now the question number 2 is, if the diagonal of a parallelogram are equal, given क्या है, given क्या है बेटा आपको, diagonals of a parallelogram, it means सबसे पहली बात तो क्या दी गई है कि जो ABCD है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम, राइट, पैरेलल लाइंस GM, इसका मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम, ओके, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंड वन क्या है, पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, इट मीन्स आपको ये भी गिवन है कि जो AC इजिकल टू क्या है, BD, डायगोनल्स क्या है, इक्वल, ये दोनों बातें आपको दे दी गई है, राइट। तो आप इन दोनों बातों को लिखेंगे, पहले जो भी आपको गिवन होता है वो पहले आप लिखेंगे। अब प्रूव क्या करना, आपको प्रूव करना है या शो दैट क्या करना है, प्रूव आपको करना है, प्रूव करना है बेटे, शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, आपको बताना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक इंटीरियर एंगल, आप इसे प्रूव करो, इसे प्रूव करो, किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दोगे, यही करना पड़ेगा क्योंकि रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो वन एंगल आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, कोई भी एंगल मीन्स आप लिखोगे वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 90 डिग्री। अब ज़रूरी नहीं आप यही प्रूव करो, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको प्रूव करूँगी, राइट। तो अगर ये एंगल 90 का प्रूव हो जाता है तो ये एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल की ये बात तो हमें पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम के बारे में भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई थी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती हैं। पैरेलल तो होती हैं, इक्वल भी होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेके हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं ABC इस ट्राइंगल को ABC और DCB, ABC मीन्स ABC एंड DBC या आप DCB ये लगा लो, मीन्स ये वाली आपको देखनी नहीं है। अगर आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को प्रूव कर देते हो तो ये एंगल आपका लास्ट में क्या प्रूव हो जाएगा, 90 डिग्री। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ठीक है। टू ट्रायंगल्स मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन सी ट्रायंगल हैं ये। अब देखो इन टू ट्रायंगल्स में क्या है, AB इजिकल टू DC, पैरेलल है भाई, अभी हमने बताया था क्या है ये, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अभी बताया था ना ओरली, आपको क्वेश्चन समझाया था, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, AB इजिकल टू DC तो आ गया। अभी यहाँ पे आप देखिए BC एंड CB, BC और BC, आप CB लिखे BC लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स BC इजिकल टू BC, दोनों में क्या है, कॉमन, राइट, एक हमारे पास कॉमन आ गई। सेकंड क्या है, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था AC इजिकल टू क्या है, BD, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आपको गिवन है, क्या है ये, इक्वल, गिवन है आपको ये बात। इट मीन्स साइड 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 बाई कौन सा रूल हो गया, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या हो जाएगा भाई, जो आपकी ट्रायंगल है ABC वो क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। अब देखो अगर ये टू ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं तो डेफिनेटली सी बात है, इतना सब कुछ डिस्कस किया है हमने, अगर टू ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो बाई CPCT उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी तो इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, एंगल ABC इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल DCB। मीन्स अगर मैं ट्रायंगल्स में आप यहाँ पे इसमें दिखाती हूँ पैरेललोग्राम में, तो ABC मीन्स दिस एंगल इक्वल टू DCB, दिस एंगल, इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि जो ट्रायंगल्स होती हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय CPCT, राइट, बाय CPCT। आपको इन टू ट्रायंगल्स में कुछ भी प्रूव करना पड़ जाए बाय CPCT, राइट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का ही मतलब है कि सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे ही होंगे। अब हमें यहाँ पे ये लेके आए हैं हम, इसका कहीं ना कहीं यूज़ होना है, तभी हमने टू ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव किया। अब आगे अगर फर्दर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें एक बात पता है अच्छे से, जो कि क्या होती है, ये हमारी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन। अगर मैं इसको फिगर को फिर से शो करती हूँ, ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस, AB पैरेलल टू DC, और जो ये BD है ना, ये क्या है, एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। इन दोनों को क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। और हमें एक बात अच्छे से पता है, जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसकी सेम साइड के जो एंगल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज़ नोन दैट द सम of the measure of angles on the same side of transversal, सॉरी, ज़रूरी नहीं आप यही लैंग्वेज लिखेंगे, आपकी जो मर्जी है, जिस तरह से आप लिखना चाहते हो वैसे वे में लिखिए। बस आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसकी सेम साइड के एंगल्स का मेजर जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो आपका एंगल ABC प्लस एंगल DC भी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, राइट, क्योंकि BD हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, उस हिसाब से तो ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। और अभी हमने प्रूव किया था कि जो एंगल ABC है वो तो DCB के इक्वल है, ठीक है, एंगल ABC तो DCB के इक्वल है। इट मीन्स मैं DCB के प्लेस पे ABC लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, आप इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हो। तो एंगल ABC प्लस DCB के प्लेस पे क्या रखूँगी, एंगल ABC, अगेन आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज़ करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स आ गया आपका एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC क्या गया भाई, 180/2, दैट इज़ 90 डिग्री। इट मीन्स यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। आप ABC प्रूव करें, और या फिर आप क्या प्रूव कर सकते हो, ACD प्रूव कर सकते हो, DCB जिसको हम बोल रहे हैं, सॉरी DCB, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ABC को प्रूव किया है, तो आप इस एंगल को प्रूव ना करके आपने ये प्रूव कर दिया, राइट। अगर मैं यहाँ पे ABC के प्लेस पे मीन्स DCB के प्लेस पे मैंने ABC रखा, अगर मैं ABC के प्लेस पे DCB रख देती तो DCB आ जाता है यहाँ पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे आप DCB प्रूव करो चाहे ABC प्रूव करो, तो दोनों का एंगल तो 90 होगा ना मेजर, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3।